हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 12 के लिए जो इंटीग्रेशन एंड समाकलन पे आधारित जितने भी सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसको बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज होती है उसको होना अनिवार्य है, ठीक ना। तो कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको फॉर्मूला ही मालूम नहीं है तो उस क्वेश्चन को क्या क्या आप कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी बेस पे मैंने जो इंटीग्रेशन पे आधारित जितने सारे फॉर्मूले होते हैं मैंने ऑल ओवर मैं सबको आपके सामने मैं लिख के बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्मूला को यूज़ करना है, क्या करना है, ठीक ना। तो प्रॉपर वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिया है आपको, तो वहाँ से आप देख करके नोट्स बना सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देखिए जो हमारा एक सीरीज होगा उसका नाम क्या होगा, किंग कॉन्सेप्ट। किंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मैं जितने भी जैसे कि मान लेते हैं अभी तो हमने स्टार्ट किया इस वीडियो में समाकलन की, यानी जितने भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन जैसे कि अगर मान लेते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको बात करेंगे हम जैसे कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पे। तो जितने भी अवकलन से रिलेटेड जितने भी ऑल ओवर फॉर्मूला होगा उसको मैं लिखूंगा। तो मैं जितने पहले फॉर्मूलाज है उसको मैं एक साथ में पहले आपको 2-3 दिन में सारा फॉर्मूला मैं करा दूंगा। उसके बाद बैक टू बैक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा और प्रीवियस ईयर जो आंसर पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं उसको सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक ना। तो मैथ के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तो प्रॉपर लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ को जैसे लिखने का एक तरीका हो। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से कोई इंटीग्रेशन में मान लें कि एक्स एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से हमने मान ली एक्स इक्वल टू ये लाइन जो है एक्स इक्वल टू ए है, ये लाइन एक्स इक्वल टू बी है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल यानी जो हमने स्ट्रिप ये काटा इसका नाम बोलते हैं स्ट्रिप। तो इसका हमने देखिए एक स्ट्रिप का नाम दे दिया dx1 दे दिया, इस स्ट्रिप का नाम दे दिया dx2 दे दिया, इस स्ट्रिप का नाम दे दिया dx3 दे दिया। इस तरीके से मान लेते हैं ये अनंत तक है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, किसी भी समाकलन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना, कहने का मतलब एक तरह से ये। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन, अगर ये वक्र की बात करते हैं कि वक्र जो होगा एक तरह से बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई का वक्र है, यानी कि जो कोई कर्व दिया है एफ एक्स इक्वल टू वाई का ये कर्व है। जैसे मान लेते इंटीग्रेशन हमने मान लेते कहाँ से दिया है, यानी कि ए से बी दिया है, ठीक है ना। ए से बी दिया है और मान लेते हैं किसके एफ एक्स के यानी किसके, देखिए कौन सा एक्सेस ले रहे हैं, तो ये एक्स अच्छे ले रहे हैं। इतना तो फंडामेंटल नॉलेज आपको पता ही होगा कि इसको एक्सेस किसको बोलते हैं, वाई एक्सेस किसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स एच, इसको बोलते हैं वाई एच, ठीक ना। तो देखिए हम एफ एक्स फंक्शन लेते हैं, यानी एफ एक्स फंक्शन लिया हमने, फंक्शन लिया और डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो यहाँ पे ये देखिए जो हम यहाँ पे एक्सेस ले रहे हैं उसको हम एक्स लिख लेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया के इक्वल होगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कोई मतलब क्षेत्रफल जो होगा ए जो होगा, क्षेत्रफल को हम एरिया ए से लिखते हैं, इक्वल टू होगा ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ ये वाले जो एक्सेस है डी एक्स, ठीक है। और इसके एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं तो वाई के आ गया, ठीक ना। तो आई होप क्लियर होगा। अब चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। तो जैसे फॉर्मूला यानी देखिए जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम जैसे मान लेते हैं एक्स की पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस का 1 अपॉन में एन प्लस का 1 होता है और सी यहाँ पे ऐड होता है। सी क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो जितने फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें सी आप जोड़ लेना, क्योंकि हम समय सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, तो माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक ना, प्लस का सी होता है, कॉस एक्स प्लस का सी होता है। इसी तरीके इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होता है वो माइनस का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसी तरीके इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होता है वो 10x के बराबर होता है, 10x प्लस सी का होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन और इसी तरह इंटीग्रेशन जैसे मान लेते हैं हमने ये दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो क्या होगा फॉर्मूला माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन गिवन हो, जैसे मान लेते हैं कि सेक एक्स दिया हो इंटू 10x दिया हो और इसका बोलेगा कि डी एक्स बता दो क्या होगा, तो कुछ नहीं है सेक एक्स प्लस का सी हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह अगर कोई फॉर्मूला अगर गिवन हो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ दिया हो कॉट एक्स हो गया इंटू कॉसेक एक्स हो गया, साथ में भी बोल दिया कि डी एक्स हो गया, तो कुछ नहीं करना, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी हो गया, कॉसेक एक्स प्लस का सी हो गया। अब क्लियर हो गया। देखिए ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पे आधारित जितने फॉर्मूले थे हमने लिख दिया। अब जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दिया है और साथ में डी एक्स बोल दिया है, तो क्या होता है लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया प्लस का सी हो गया।
इसी तरह अगर फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, साथ में डी एक्स होगा तो कुछ नहीं होगा ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई, बेस में ई क्या होगा, ई चलेगा, प्लस का सी हो गया। इसी तरह से अगर अगर इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस का सी हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, आपको देखिए इतने भी जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको सारे लिख दिया। अब जो फॉर्मूला कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोई भी फॉर्मूला जैसे कि इंटीग्रेशन में होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला, मैंने साइन वाले सारे फॉर्मूला लिख दिया, जितने भी फॉर्मूले थे सारे मैंने लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन है और बोल दिया कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो कुछ नहीं 1/a हो गया और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया प्लस का सी हो गया। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपको बोल दे कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलना है कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है, ठीक ना। चलिए आगे फॉर्मूला देते हैं। तो हमने साइन का लिख लिया और टेन का लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का लिख लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ गिवन इस तरीके से, इंटीग्रेशन इस तरीके से गिवन, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन इस तरीके, जैसे डी एक्स मान लेते दिया है, ठीक ना, और दिया है कि एक्स रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से गिवन है। तो कुछ नहीं करना, 1/a कर लेना है और सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए कर लेना, प्लस का सी कर लेना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके इंटीग्रेशन में अगर इस तरीके से आपको फॉर्मूला अगर दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ दिया है, कह रहा है कि डी एक्स दिया है और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होगा कि 1/2a हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा वही चीज़ लिख देंगे, यानी एक्स माइनस का ए अपॉन में एक्स प्लस का ए प्लस का सी हो गया। आई होप क्लियर हुआ। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन में डी एक्स गिवन हो और कह गया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 1/2a फॉर्मूला होता है, लॉग हो गया और रूट के अंदर यानी कि ए माइनस का क्या हो गया, ए प्लस का एक्स हो जाए अपॉन में ए माइनस का एक्स हो गया और साथ में सी हो गया। इसी तरह अगर कोई फॉर्मूला में आपको अगर गिवन है, अगर इस तरीके से गिवन हो फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन है और डी एक्स दिया है रूट के अंदर, अगर इस तरीके से गिवन है जैसे कि ये रूट के अंदर कि एक्स स्क्वायर दिया है और प्लस का ए स्क्वायर दिया है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर दिया प्लस का ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, तो लॉग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी हो गया। इसी तरह अगर फॉर्मूला अगर आप इस तरह से गिवन हो, सारे फॉर्मूला मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। आपके सामने लिख रहा हूँ कि सारे फॉर्मूला आपको जल्दी सुनने से याद हो जाए। जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स लिखा हो और साथ में लिखा हो जैसे कि ए स्क्वायर लिखा हो और माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो कुछ नहीं करना है कि लॉग क्या हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं, चलिए अगर इसको हम ऐसे ना लिख करके इसको हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस का ये ए स्क्वायर है, ठीक ना, तो क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया प्लस का सी हो गया। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सारे तो लिख दिया, अब कुछ फॉर्मूले और उसको भी मैं लिख देता हूँ लगे हाथे। तो जैसे कि इंटीग्रेशन गिवन हो, जैसे कि रूट के अंदर दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या है और साथ में डी एक्स फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला दिख रहा, x/2 हो गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो गया, ठीक ना, तो x/2 हो गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का क्या करना है कि a² 2 कर देंगे और साथ में हम क्या कर देंगे, लॉग एक्स प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी जोड़ देंगे। सी क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे स्वच्छ अचर जैसे हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए की वैल्यू सी की वैल्यू, ठीक ना। जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है कि रूट के अंदर दिया है कि एक्स स्क्वायर दिया है और माइनस का ए स्क्वायर दिया है, या बोल सकते हैं चलिए एक्स स्क्वायर दिया माइनस का ए स्क्वायर दिया, तो कुछ नहीं करना है, x/2 कर लेना है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस लगा लेना, a² 2 हो गया, ये लॉग हो जाएगा, और ये x प्लस का रूट के अंदर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया प्लस का सी हो गया। आई होप क्लियर होगा। इसी तरह कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से गिवन हो, जैसे इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट के अंदर जैसे मान लेते ए स्क्वायर दिया हो और एक्स स्क्वायर दिया हो माइनस का, ठीक है, और साथ में बोल दे कि डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स हो गया,
ठीक है, साथ में डी एक्स होगा तो कुछ नहीं करना, एक्स बाई टू होगा, पैटर्न सबका सेम है, एक्स बाई टू हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, बीच में प्लस लगा लेना है, ए स्क्वायर बाई टू कर लेना है, उसके बाद साइन इनवर्स कर लेना है और एक्स बाई ए कर लेना है, प्लस का सी कर लेना है। देखिए तो मैंने जितने भी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था सारे मैंने लिख दिया है, कुछ फॉर्मूले और है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फॉर्मूले होंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो कुछ फॉर्मूले और है, स्टैंडर्ड फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना, सम स्टैंडर्ड फार्मूला यानी कि सम स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक ना। जैसे कि कुछ सम स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, जैसे देख लेते हैं कि इस तरीके से गिवन हो, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बोल सकते हो, प्लस का सी बोल सकते हो, या इस तरीके से भी बोल सकते हो कि लॉग क्या होता है कॉस एक्स बोल सकते हो, प्लस का सी बोलते हो तो माइनस साइन के साथ, ठीक। आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके कोई यहाँ पे फॉर्मूला अगर गिवन हो इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स साथ में डी एक्स गिवन हो इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग बोल सकते हो, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स बोल दो, प्लस का सी बोल दो, या फिर माइनस का बोल सकते हो, लॉग साइन एक्स प्लस का सी बोल सकते हो, ठीक ना। अगर इस तरीके का फॉर्मूला गिवन हो, जैसे कि मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन में आपको बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या होता है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लिखा है, इन लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का सी होता है। तो देखिए मैंने जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया, पूरे इंटीग्रेशन का फार्मूला जितने भी था मैंने सारे करा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ अब देखिए कुछ नया फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक से यूज़ होता है उसको भी साथ ही साथ हम कवर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे जो इंटीग्रेशन में यूज़ होता है उसको हम लिखने की ट्राई करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का, तो cos 2x का मोस्टली 4 फॉर्मूला होता है, तो चारों फॉर्मूला में से 2 फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे इस तरीके से दिया है cos 2x बराबर दिया है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 दिया, इसी से cos 2x का एक फॉर्मूला और दिया है 2 cos x का क्या हो गया कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक ना। अब देखिए इन फॉर्मूले से क्या करना है, फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। इन फॉर्मूले से क्या करना है, देखिए हम इससे क्या करेंगे कि cos 2x को हम इस तरीके से लिखेंगे cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 को एक काम करते हैं, हमें cos स्क्वायर एक्स का मान चाहिए। जब cos स्क्वायर एक्स का मान चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस वाला चीज़ है उसको उस तरफ ले जाएंगे और बाकी ये LHS साइड में चलेगा, यानी हम इस तरीके से लिख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस का cos 2x बाई, अच्छा ये एक काम करें ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स जो हो गया 1 प्लस का cos 2x बाई 2 होता है, ठीक ना। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर बोलेगा कि इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स साथ में dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोग याद रखें कि tan स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स का sin स्क्वायर एक्स का इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट करके तब जाके इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करेंगे पहले इसको हम cos स्क्वायर एक्स को हम इस cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस का cos 2x लिखेंगे बटे 2 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, इसका करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में तो एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो sin 2x/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी लगा देंगे, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि हम अगर इंटीग्रेशन करके दिखाएं तो क्या करेंगे, ये देखिए cos स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस का cos 2x/2 हो गया, ठीक ना। और साथ में हम dx लगा लेते हैं, अब dx लगा लेते हैं तो एक काम करते हैं 1/2 तो कॉन्स्टेंट, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे 1 प्लस का cos 2x साथ में dx हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा एक काम करते हैं प्लस माइनस में जो होता है इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, तो क्या करेंगे एक dx जो होगा 1 के साथ करेंगे तो 1/2 तो बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये x और x के रिस्पेक्ट में करें तो x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x होता है, तो sin x हो जाएगा। और साथ में क्या होगा जो इसका गुणांक होता है x का वो बट्टे में नीचे आ जाता है,
एक्स का गुणांक जो होता है वो बट्टे में नीचे आ जाता है और प्लस का यहाँ पे लिखा है, प्लस का हम सी लगा देंगे। तो ये इसका करने का तरीका है, मेथड, ठीक ना। तो मैंने ये बता दिया। इसी तरीके अगर यहाँ से बात करते हैं कि कॉस 2x बराबर क्या होता है कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए तो कुछ नहीं करना है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो सही लिखा, हम क्या कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस का कॉस 2x/2 हो गया। तो याद रखें फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला ये होता है कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे तो 1 प्लस का कॉस 2x/2 होता है। अगर यहीं पे हम पूछ लेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर या 1 माइनस का कॉस 2x/2 होता है। तो साइन में माइनस का होता है, ये चीज़ याद रखें। साइन में जो होता है ये माइनस का होता है, कॉस में क्या होता है ये चीज़ प्लस का होता है। आई होप क्लियर होगा। कुछ और फॉर्मूला उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन में आपका कुछ फॉर्मूले और जो होते हैं उसका यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे साइन 3x और कॉस 3x का, ठीक ना, और टेन 3x का। ये 3 फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 3 फॉर्मूला, जैसे कि साइन 3x का क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। इसी तरह कॉस 3x का क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। इसी तरह टेन 3x का क्या होता है 3 टेन एक्स माइनस का 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला क्या होता है 3 10x का 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स। तो क्या करना है कि इन फॉर्मूलों से फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, तो इन फॉर्मूले से पूछे, आपको ये नहीं बोलेगा कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है। साइन 3x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर लेंगे। आपको कहेगा कि इंटीग्रेशन है और हमें बोलना है कि हमें बोलना है कि 4 साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, और साथ में बोल देगा dx हो गया। तो कैसे निकालोगे, तो पहले हम इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हम कॉस क्यूब एक्स का मान निकालेंगे, 4 कॉस क्यूब एक्स का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये चीज़ माइनस का उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये चीज़ प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इधर उधर करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी 4 साइन क्यूब एक्स के मान निकालेंगे। यहाँ 4 साइन क्यूब एक्स का मान रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा पे क्लियर होगा। इसी तरीके से बोल देगा कि इसी से बोल देगा 3 या 4 बोल देगा 4 कॉस क्यूब एक्स का dx का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इन फॉर्मूला की मदद से आप क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूला की मदद से इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक ना। कुछ फॉर्मूले और है उसको देख लेते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले इस तरीके से अगर आपको गिवन हो, जैसे कि इस तरीके गिवन हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस का बी फिर प्लस का साइन ए माइनस का बी होता है, ठीक ना। इसी तरह से अगर कोई फॉर्मूला इस तरह से गिवन हो कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस का बी फिर माइनस का साइन ए माइनस का बी हो गया, ठीक ना। अगर इसी तरह कोई फॉर्मूला इस तरह से गिवन हो, जैसे 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कि बी। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी हमने क्यों लिया, यहाँ पे मान लेते साइन के एंगल में 30 डिग्री हो और कॉस के एंगल में 45 डिग्री हो, तो यहाँ पे एंगल अलग अलग है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ले लिए कि 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी 2 कॉस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो गया। इसी तरह 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है कि कॉस ए प्लस का बी होता है फिर प्लस का कॉस ए माइनस का बी होता है, ठीक ना। इसी तरह से कोई फॉर्मूला गिवन हो, जैसे मान लेते 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि साइन, यानी कि बोल सकते कॉस ए माइनस का बी फिर माइनस का कॉस ए प्लस का बी होता है, ठीक ना। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो कितने ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 4 फॉर्मूला लिखा है, एक कॉस 2x का, साइन 3x का, कॉस 3x का और टेन 3x का। इसी तरीके से हम एंगल के फॉर्म में लिखे। अब पूछेगा कि सर इस मेथड पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस मेथड इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बोल देगा कि इंटीग्रेशन है इस तरीके से किया है। अब बोलेगा कि साइन 3x इंटू कॉस 2x साथ में dx बोल देगा। तो कैसे करोगे, आपको जब फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो कैसे इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो इनटू में लगा हुआ, अगर डायरेक्ट अगर बोलता तो आप कर देते, लेकिन इनटू में लगा हो तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे
एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं। तो अपना बाप का तो राज है नहीं, जो हम यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या करेंगे, 1/2 कैंसिल, यानी 1/2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है। अब बोल देंगे 2 साइन ए, यानी कि 3a हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया, ठीक ना, इंटू कॉस, कॉस 2x हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। और जैसे 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन है, देखिए अब मैथड देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जैसे कि इंटीग्रेशन कह रहा है कि 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला पहला लग रहा है, पहला क्या है कि 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो लगाते हैं, पहली ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी करना है, यानी 3 2 5 एक्स हो गया, दूसरी ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी कर लेना है तो एक्स हो जाएगा, और फिर इनका क्या कर लेंगे हम, डी एक्स कर लेंगे, इस तरीके से dx कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके dx कर लेंगे तो कुछ नहीं करना है, 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx क्या होता है, माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस 5x, और ये x का गुणांक जो होगा वो बट्टे में आ जाएगा, बीच में प्लस लगा लेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स आता है, इसके बट्टे में गुणांक को नीचे लिख लेंगे और बीच में ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, 1/2 तो सही लिखा हो, एक काम कर लेते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके बाहर लिख लेते हैं माइनस तरीके से। अब क्या कर लेंगे, कॉस 5x हो गया प्लस 5 अपॉन में 5 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, हमने क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन कर लिया है तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये सी हो गया। एक देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक डिफिनिट है, यानी डेफिनेट नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे एक अचर यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने सी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। तो आई होप इस तरीके से समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपको पावर अच्छा लगा होगा। तो मैंने ऑल ओवर सारे फॉर्मूला बताया, बेसिक फंडामेंटल बताया कैसे किया जाता है। एक चीज़ और आपको करना है, जैसे मान लेते हो फॉर्मूला इस तरीके से गिवन हो, जैसे कि इस तरीके से गिवन हो, कोई इंटीग्रेशन है, ठीक ना, कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन u इंटू वी के टर्म में है, और साथ में बोलेगा dx करना है, dx करना है। तो इसको करने के पहले क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखना, आइलेट फॉर्म क्या होता है, आइलेट फॉर्म क्या, ILATE, आइलेट फॉर्म क्या होता है, I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L से क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन, S अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और S से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन आपको याद होंगे, उम्मीद करते हैं। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हमेशा इसको जैसे मान लेते हैं, यू को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, वी को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, हम फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का, यानी फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डीवी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ, मान लेते यू दिया है, यू हो गया, यू के टर्म में मान लेते ये दिया है, ठीक ना। और क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन हमारे पास बी हमने माना था डीवी हो जाएगा, और इसका होल डीएक्स कर लेंगे, होल डीएक्स कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से होल डीएक्स कर लेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, इस तरीके से होल डीएक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, ठीक ना। कुछ फॉर्मूले आप लोग और याद कर ले, जैसे कि इस तरीके से मान अलजेब्रिक फॉर्मूला जैसे मान लेते हैं, जैसे कि दिया है कि ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी होता है ब्रैकेट के अंदर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। इसी तरह अगर बोलते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस का बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट पे ए क्यूब हो गया माइनस का, देखिए बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, बी क्यूब हो गया बीच में प्लस आ जाएगा, ए प्लस का बी हो गया। इसी तरह से अगर कोई फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब दिया है तो कुछ नहीं करना है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का बी हो गया। इसी तरह कोई फॉर्मूला इस तरह से गिवन हो, बोलेगा कि ए माइनस बी का होल क्यूब दिया है, और कहेगा कि तो इसका क्या फॉर्मूला कैसे खोलना है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab हो गया, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस का बी हो गया। तो आई होप है क्लियर होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना, तो ये भी हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। इसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab हो गया, ठीक ना। इसी तरह अगर हम मानते हैं कोई फॉर्मूला दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी हो गया, दूसरी ब्रैकेट पे ए माइनस का बी हो गया। इसी तरीके का फॉर्मूला देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है,
तो कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और एक काम करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं, और ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए हो गया। ठीक ना, तो मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिया आपको, सारे फॉर्मूला आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। तो आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो को कैसा लगा आपको। इसी तरीके से सारे चैप्टर का अगर किंग कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर वीडियो चाहिए, यानी किंग कॉन्सेप्ट, क्या किंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, अब विद क्वेश्चन कैसे किया जाता है, विद क्वेश्चन, ठीक ना। और देखिए मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा, मैथमेटिक्स के लिए आप लोग निश्चित रहे, मैथ के लिए आप लोग निश्चित रहे कि आपको 95% आपको मैथ में बिल्कुल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे ही वीडियो के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में लगा आया हो, हेल्पफुल रहा, इंफॉर्मेटिव लगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अंदर टॉपिक के साथ।